अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। तो चलिए आज के नेक्स्ट रुकू की तरफ चलते हैं, जो कि रुकू नंबर 16 है सूरत आल इमरान का। तो पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करने लगो, पैरवी करने लगो, अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की जो काफिर हैं, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें पलटा देंगे, अला आक़ाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों पर, फ़तनक़लिबू, तो तुम लौटोगे, ख़ासिरीन, नुकसान उठाने वाले होकर, नुकसान उठाते हुए तुम पलटोगे। यानी कि आपका काफिरों की तरफ झुकाव ऐसा ही है कि अगर तुम उनकी बात मानते जाओगे तो वो तुम्हें कुफर तक ले जाएंगे, कुफर तक पहुंचा देंगे, यानी कि इसके बगैर वो राज़ी नहीं होंगे। तो इसलिए कुफर के साथ इतना ज़्यादा मेल मिलाप भी बेहतर नहीं है। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह ताला, मौलाकुम, तुम्हारा मददगार है, वह हुआ, और वही खैरुन नासिरीन, बेहतर मदद फरमाने वाला है। तुम ज़्यादातर मदद के लिए झुकते हो उनकी तरफ, तो लेकिन ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होता। अल्लाह ताला की मदद पे यकीन रखो तो वो तुम्हें ज़रूर मिल जाती है। सनुल की अनकरीब हम डाल देंगे, फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के दिलों में, रुअब, रोब, बिमा, जो अशरकू, उन्होंने शरीक ठहराया, बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ, मालम युनज़िल, जो नहीं उतारी, बिही, इसकी, सुल्तानन, कोई दलील, जिसकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी, वमअवाहुम, और उनका ठिकाना, नारु, आग है, वबिइसा, और बहुत बुरा मसन ठिकाना है, अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों का, जो शिर्क करते हैं, वो जुल्म करते हैं, और ऐसे ज़ालिमों का ठिकाना बहुत बुरा है, जो कि आग है। और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, वो काफिर हैं, तो हम उनके दिलों में तुम्हारा रोब, यानी मुसलमानों का एक रोब जो है वो अल्लाह ताला डाल देते हैं। तुम इस चीज़ को आजमा कर तो देखो, अगर तुम किरदार वाले, बा किरदार, पक्के ईमान वाले, मुखलस मोमन हो, तो तुम्हारा रोब अल्लाह ताला खुद ही डाल देते हैं काफिरों के दिलों में। वाला का दो तहकीक, सादा का कौम, अल्लाह ताला ने सच्चा किया तुमसे, अल्लाह ताला ने वादाहु, अपना वादा, इस जब ताहुस्सूनहुम, तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे, बिइज़्नि ही, उनसे जंग कर रहे थे, उनको कत्ल कर रहे थे, बिइज़्नि ही, अल्लाह के हुक्म से, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब फशिल तुम बुज़दिली की, तुमने बुज़दिली की, व तनाज़अतुम, और झगड़ने लगे, फिल अम्री, मामला में, व असैतुम, और तुमने नाफरमानी की, मिन बाद, इसके बाद, माँ, जब अराकुम, तुमने देख लिया, मा तुहिब्बूना, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, यानी कि एक फ़तह जिससे तुम्हें प्यार है। बदर के साथ ही जोड़कर उहद का जिक्र आ गया कि उहद में भी अल्लाह ताला ने अपना वादा सच्चा किया। उसका वादा क्या है? उसका वादा है कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो और तुम साबित कदम रहो, तो फिर उसकी मदद तुम्हें शामिल हाल रहेगी और तुम्हें ही फतह मिलेगी। बदर में भी जैसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को एक शबरी बनाकर ही भेजा था, फ़रिश्तों की एक शबरी ही सुनाई थी, अदरवाइज़ तो अल्लाह ताला ने उनके ईमान की जज़ा उनको अता फरमाई, और अल्लाह ताला ने उनके एक एक के बदले 10-10 लोगों पर वो भारी होते थे, मुसलमान जो है काफिरों के मुकाबले में। तो वो ग़ज़वा उहद में भी अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। उसने वादा अपना सच कर दिखाया कि तुम अगर ईमान से, तंदही से और साबित कदमी से लड़ोगे तो फ़तह तुम्हारी ही है। लेकिन तुमने क्या किया? बुज़दिली की। बुज़दिली क्या हुआ कि वो जब आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि इधर ये 50 तीर अंदाज हैं, तुम उनके अमीर की बात मानना, तो वो आपस में झगड़ने लगे। तो उसको अल्लाह ताला ने इससे ताबीर किया कि बुज़दिली की, और तुमने इसलिए बुज़दिली की, इसलिए नाफरमानी की कि तुम्हें शायद लगा कि वो अब फतह हो गई है। तो फिर ये एक होता है ना कि तफक्कुर में, एक तदब्बुर में, एक सोच करने में थोड़ा सा तुम झगड़ा करने लगे। तो इसलिए इताअत अमीर का जो दर्स था वो भी तो देना था। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए इताअत अमीर का दर्स दिया, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो फ़तह तुम्हें पसंद थी, तुम्हें नज़र आया कि अब मुसलमान जीत गए हैं और काफिर भागना शुरू हो गए हैं, तो फिर क्या हुआ? मिनकुम, तुम में से, मन युरीदु दुनिया, जो को दुनिया चाहते हैं, मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, जो तुम में से आखिरत चाहते हैं, तुम फिर सरफकुम, अब माले गनीमत तो तकसीम होना ही है, ज़ाहिर एक ख़ास कायदा बना दिया गया था ग़ज़वा बदर में, उसी के मुताबिक ही तकसीम होना था। तो उसके लिए नहीं, बल्कि सिर्फ फ़तह की खुशी में ही वो वहाँ से तीरंदाज जो है वो जगह अपनी छोड़ गए। तुम फिर सरफकुम, अल्लाह ताला ने वो फेर दिया, वही हालात फिर गए, तुम पर, अनहुम उनके बारे में, लियब्तलियकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए।
अब वही हालात दूसरी तरफ फिर गए, वो मुसलमान मगलूब हो गए और वो गालिब आ गए। वाला कदर तहकीक आफ़ा अनकुम, ये सारे मामला में तुम्हें माफ़ी मिल भी गई, क्योंकि वो एक तदब्बुर का फ़र्क था, सोच का फ़र्क था कि तुम आपस में झगड़ा करने लगे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया। अल्लाह, और अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन, बड़े फ़ज़ल वाला है, अलल मोमिनीन, मोमिनों पर। यानी अल्लाह का फ़ज़ल है कि इसके बाद भी उसने तुम्हें बख्श दिया। लेकिन इससे बहुत बड़े सबक जो है इस जंग से अल्लाह ताला ने उनको, मुसलमानों को एक प्रैक्टिकली जो है वो बहुत सारे सबक सिखाए, तात अमीर सिखाई, आका अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक चलने का जो दर्स है वो दिया। इस जब तुसईदूना, तुम भागे जा रहे थे, वला तलवूना, और नहीं मुड़कर देखते थे, अला अहदिन, किसी को भी। मतलब फिर उस तरह का खौफ तुम पर तारी होगा कि तुम मुड़कर नहीं देखते थे, जिस तरह काफिर भागते जा रहे थे, इस तरह अब तुम पर हालत कायम थी, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने तुम्हारी आजमाइश के लिए सारा हुक्म वो फेर दिया, सारा मामला, ठीक है, उल्टा हो गया सारा मामला। तो किसी को मुड़कर नहीं देखते थे। वर रसूल, और रसूल यदऊकुम, तुम्हें आवाज़ दे रहे थे, फ़ी उखराकुम, तुम्हारे पीछे से, कि टिक जाओ, अभी भी रुक जाओ, अल्लाह ताला क्या मदद जो है वो, तुम लड़ो अभी एक दफ़ा, दोबारा हम फतह की तरफ चले जाएंगे। फ़ासाबकुम गम भी गमिन, गम के ऊपर गम, ठीक है, गम पर गम दिया उसने तुम्हें, गम पर गम दिया, ये नसीहत भी थी और तरबियत भी थी। लिकई ला तहज़नु, ताकि तुम गम ना करो, अला मा फ़ातकुम, जो तुमसे चला गया, वला मा असाबकुम, और जो तुम्हें पहुँचा, जो मुसीबत पहुँची उस पर भी गम ना करो, और जो तुम्हारे हाथ से यानी कि जो फ़तह थी वो चली गई उस पर भी गम ना करो। वल्लाहु ख़बीर बिमा तामलून, और तुम, अल्लाह ताला ख़बर रखता है जो तुम अमल करते हो, ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम की हिफाजत करने के लिए एक जमात खड़ी थी, जिसको ज़ख़म भी लगे, आगे उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के आगे सीना तान कर खड़े हुए और अपने ऊपर वार सहे, आका अलैहिस्सलाम को भी इसमें ज़ख़म लगे। बस ये एक नसीहत थी और एक तरबियत का प्रोसेस था जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उस वक्त दिया। तुम फिर ज़ला उतारा अलैकुम, तुम पर, मिम्बादिल गम, इस गम के बाद, आमदन, एक अमन की सूरत, नुआसन, एक ऊँग थी, यगशा, उसने ढांप लिया, ताइफ़तम मिनकुम, तुम में से एक जमात को। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें तस्कीन देने के लिए उस गम के बाद एक गुनूदगी की सूरत में तुम्हें अमन दिया, ठीक है। एक नींद जो होती है उस वक्त भी अमन का बायस होती है। उसने ढांप लिया एक जमात को, ताइफ़तन, और एक जमात का अहम्मत, उसको फ़िक्र पड़ी हुई थी, अनफुसुहुम, अपनी जानों को, यज़ुन्नूना, वो गुमान करते थे, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, गैरल हक़ की, ना हक़, ज़न्नल जाहिलियती, ऐसे गुमान जो जाहिलियत में वो करते थे, यानी कि अभी वो जहालत से नए नए मुसलमान हुए थे और उनके दिलों में भी वो ईमान की सूरत या कंडीशन नहीं थी, उनको नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि वो अल्लाह ताला पर गुमान कर रहे थे कि अगर इधर हम जंग लड़ते तो ठीक होता, अगर इधर होता तो ये होता, तो वो होता। तो यकूलून, वो क्या कहते थे, वो कहते थे, हल लना मिनल अम्री, क्या हमारे लिए है इस मामला में, मिन शैइन, कुछ इख्तियार, कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नल अम्रा, बेशक तमाम मामला, कुल्लहू, सब का सब, लिल्लाहि, अल्लाह ही के वास्ते है, इसमें किसी इंसान का भी दखल नहीं होता, ये सारा मामला अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। जो भी तय पाया, मशवरे से ही तय पाया था कहाँ जंग लड़ी जाए, लेकिन अब वो लोग क्या थे, वो कहते थे हमारा इख्तियार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक ही बात समझाई कि सारा इख्तियार अल्लाह ताला का है। युखफूना, वो छुपाते थे, फ़ी अनफुसिहिम, अपने अंदर, अपने दिलों में, मा ला युब्दूना, जो नहीं ज़ाहिर करते थे, लाका, आप पर। यकूलूना, वो कहते थे, लौ कान लना, काश हमारे लिए होता, मिनल अम्री, इस मामला में, शैउन, कुछ इख्तियार, मा कुतिलना, हम ना मारे जाते, हा हुना, यहाँ, यानी कि वो तो ये समझते थे ना दुनियावी तौर पर कि हमें अगर इस हमारी बात मान ली जाती। वो मुनाफिकों का एक टोला था ना, अब्दुल्ला बिन उब्बी, उसके ये पैरोकार थे, तो उसको उनको दिलों में अभी भी ये ईमान की ये हालत थी कि वो ऐसा सोच रहे थे। कुल, आप फरमा दीजिए, लव कुन तुम, अगर तुम होते, फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में, लबाराज़ अल्लाज़ीना, तो ज़रूर निकल कर ले आते, अल्लाह ताला निकाल लाता, अल्लाज़ीना, उन लोगों को, कुतिबा, लिखा गया, अलैहिम, उन पर, अलक़त्लु, उनका मारा जाना, इला मदाजिहिम, अपनी कत्ल गाहों की जगह पे। अगर वो घरों में भी होते, जिनका मारा जाना लिखा हुआ है, वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ लबाराज़ा निकल कर आ जाते, ठीक है। वाली यब तालिया, ताकि आजमाए अल्लाह, अल्लाह ताला, माफ़ी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे सीनों में है, वाली मुहिसा, और निखार कर अलहदा कर दे, माफ़ी कुलूबिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारे दिलों में है उन्हें भी वो साफ़ भी कर दे। वल्लाहु, अल्लाह ताला, अलीम बिदाति सुदूर, अल्लाह ताला की ज़ात सीनों के भेद जानने वाली है। इस रुकू की आखिरी आयम्बर का है, आयम्बर का नंबर 155, 155 नंबर आयम्बर का। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, जो तवल्लो, फिर गए, मिनकुम, तुम में से, यौमल तक़ल जमआनी, उस दिन जब फ़ौजें आमने सामने हुई थी, इन्नमा, बेशक, इस्तज़ल्लहुम, उनको भटका दिया था, शैतान, शैतान ने, बिबाज़, माँ, जो कासब उन्होंने कमाया,
यानी कि उनके किसी अमल के बायस वो इस चीज़ का मुर्तकिब हुए थे। कोई भी अमल ऐसा था जिसकी वजह से शैतान उन पर गालिब आ गया, तो उन्होंने ये सारा फिरने का जो मामला हुआ वो फिर गए, तो ये सारा मामला शैतान की तरफ से था। वाला कदर तहकीक आफ़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। कितने खुशनसीब वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुन हलीम, बख्शने वाला बड़ा हिल्म वाला है, यानी कि बुर्दबार है। ये उसका सब्र है, उसका हिल्म है कि मुसलमान जो हैं वो अतात अमीर का, उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के हुक्म का मतलब जो है वो हुक्म अदूली की या शैतान का कहना मानकर पीछे मुड़ गए। तो ये अभी दूसरी जंग थी, तो आहिस्ता आहिस्ता अगली जंगों में आप हालात पढ़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईमान की जो पुख्तगी है वो अल्लाह ताला ने उनको नसीब फरमाई। तो ये ट्रेनिंग का एक मरहला था जो अल्लाह ताला ने फरमाया, और कुरान पाक ने उसका जिक्र भी फरमा दिया, ताकि मुसलमान आइंदा क़यामत तक आने वाली किसी भी जंग में, किसी भी जहाद में अपने ईमान की पुख्तगी को यकीनी बनाएं। आज का रुकू यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रुकू नंबर 17 के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।